रही है, छोड़ना मुझे। तूने कहा छोड़ तो मैंने छोड़ दिया। सुनो सुनो सुनो, नैना अग्रवाल और प्रीति अग्रवाल का 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त? हाँ, यानी आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। क्योंकि जल्दी हम जाने वाले हैं कॉलेज। कॉलेज कितना मजा आएगा ना, नए नए दोस्त, नए नए कपड़े, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जब चाहे तब पढ़ो, जहाँ चाहे वहाँ घूमो, फिल्में देखो, जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। प्रीति, ये लो वीजेएन का और पटेल महाविद्यालय के फॉर्म्स, तुम्हारे कॉलेज के फॉर्म्स। भगवान झूठ ना बोला, तेरे पापा कॉलेज के फॉर्म लाए हैं और तू खुश होने के बजाय ठंडी सांसें भर रही है। ठंडी सांसें ना भरूं तो क्या करूं मम्मी। मेरी किस्मत में पटेल महाविद्यालय कहाँ, मुझे तो वीजेएन ही जाना पड़ेगा। काश मैं भी नाना की तरह टॉपर होती। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, जब तेरी ये मम्मी बार बार समझा रही थी कि प्रीति बेटा 12वीं के इम्तिहान में थोड़ी मेहनत कर ले, आगे की जिंदगी संवर जाएगी, तब तो तेरी मम्मी की बात समझ में नहीं आ रही थी ना। कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे थे। जू इसलिए नहीं रहेंगी मम्मी क्योंकि मेरे बालों में जू है ही नहीं। हे भगवान, लेकिन मैं तब भी खुश हूँ, कम से कम मैं कॉलेज तो जाऊंगी। नैना बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो दुविधा में है कि मैं पटेल महाविद्यालय का फॉर्म भरूं या वीजेएन का, है ना? क्योंकि अगर तुम्हारी एडमिशन पटेल महाविद्यालय में हो जाएगी तो वहां प्रीति, स्वाति नहीं होंगे और तुम अकेले पड़ जाएगी। वैसे नैना, मैंने एसबीएस यानी सरस्वती भानु सहाय यूनिवर्सिटी और एआरसी यानी अश्वनी राय चौधरी यूनिवर्सिटी से भी फॉर्म लेने की बात सोची, लेकिन फिर लगा कि पटेल महाविद्यालय अहमदाबाद का सबसे अच्छा कॉलेज है, यानी कि द बेस्ट। इसलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। अरे इसमें सोचना कैसा आनंद? नैना भी वीजेएन कॉलेज में दाखिला लेगी, बस बात खत्म। लेकिन भाई साहब, अरे लेकिन कुछ नहीं आनंद। अरे इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही अपने पैर पसारने चाहिए। माना कि पीएमयू बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, पर वहां की फीस भी बहुत ज्यादा है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? इसलिए चुपचाप वीजेएन कॉलेज का फॉर्म भरो और वहीं दाखिला ले लो, बस। भाई साहब, आप पैसे की परवाह क्यों कर रहे हैं? प्रीति के पापा ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हम सब मिलके दे देंगे ना। अच्छा ठीक है, पर एक बात याद रखो तुम दोनों, सारे बाजार में, सारे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करते मत फिरना। ये लो, अब ये 500 रुपए है, बाकी के उधार रहे, बाद में दे दूंगा अगले महीने। भाई साहब, चाचा जी, मैं पटेल महाविद्यालय में नहीं, वीजेएन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी। इधर बैठो। देखो, मेरे स्कूल में एक टीचर थे, शास्त्री सर। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। उनका कहना था, नो लाइफ विदाउट वाइफ एंड नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इसका मतलब है कि कॉलेज की पढ़ाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर सब कॉलेज की पढ़ाई पर डिपेंड करता है। और सबको मालूम ही है, पटेल महाविद्यालय की पढ़ाई सबसे अच्छी है। पर चाचा जी, स्वाति, प्रीति, मुन्ना, पंडित, काम्या, इन सब का एडमिशन वीजेएन यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना? मैं जानता हूँ दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारा करियर, हमारी आगे की जिंदगी, ये भी तो लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सॉरी मामा जी, पर मैं वीजेएन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। अरे सोनू बेटा, तू क्यों? मामा जी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई भी अप्रोच लगाएं, और नानू को भी ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लीज। बेटा, तूने काकुसा का नाम ले लिया तो बात खत्म। काकुसा का आदेश मतलब भगवान का आदेश। जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का फॉर्म भर, बस।
खुश? कॉलेज जाने जितने बड़े हो गए थे हम, पर क्या समझदार हुए थे? समीर ने तो अपनी अकल पर ताला लगा लिया था, लेकिन एक अक्लमंद इंसान खेल में अभी भी थी, और वो थी मैं। तुम मुझसे वादा करो, तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना मैं और ना ही हमारा प्यार। किया वादा। चाचा जी, मैंने सोच लिया है, मैं पटेल महाविद्यालय में ही एडमिशन लूंगी। हाँ, तो मम्मी पापा, ऐसा है कि इसने तो फैसला कर लिया है, अब आप दोनों भी फैसला कर लीजिए। क्या? भगवान झूठ ना बुलाए, अब कौन सा फैसला करना है? हमें नए कपड़े दिलाने का। हे भगवान, ठीक है बाबा, दिला दूंगी तुम दोनों को नए कपड़े। उस दिन प्रीति इतना नाची थी कि क्या बताऊं। इतना डांस तो शायद उसने पूजा दीदी की शादी में भी नहीं किया होगा। भले ही हमारे देश को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन उस दिन प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आजादी अब मिली है 1992 में। देख रहा पंडित, क्या स्टाइल है अक्षय कुमार का। हाँ यार, अरे बाल तो देख, एकदम हीरो जैसे। अरे पोंगा पंडित, कर दी ना पोंगा पंडित वाली बात। अबे हीरो तो हीरो जैसे ही बाल लगेंगे ना। ओ भाई साहब, तू ना जूते थे किसके? अरे ना, मैंने एक चीज ना आज ही ठान ली है भाई, जब मैं कॉलेज जाऊंगा ना, हाँ, तो एकदम ऐसे जूते पहनूंगा और ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, रुक जा पंडित, एक सलाह दूं? कपड़े भी पहन लियो, पता लगा सिर्फ जूते पहन के चला गया। मुन्ना, वैसे एक बात कहूं, हाँ, अगर तू ऐसी जीन्स पैंट पहनेगा ना, हाँ, तो बहुत जमेगा। अरे लड़के जल के राख हो जाएंगे, हाँ, और लड़कियां, अरे लड़कियां हाँ, दिल पे हाथ रख के कहेंगी हाय हाय हाय। सच कह रहा ना पंडित? तेरी कसम। अच्छा यार, अब देख तू। मम्मी, मैंने पैसा जोई छे। क्या? मैंने जींस पैंट लवानी छे, अक्षय कुमार जाऊं। छापट पड़े लायक। तारा पप्पारी पेंट है, नीचे से खोली थारे लिए। आ पहन ले, समझो? तुझे बड़ी हंसी आ रही है पंडित। अरे छोड़ इसको, इतना बड़े बिजनेसमैन को बैठो, अरे पापा की पैंट पहनेगा और पहन के कॉलेज जाएगा। अरे नीचे से खुली हुई है, ये देख। मम्मी, मुझे नहीं पहननी पापा की खुली हुई पैंट। अरे तुम नहीं चाहती तुम्हारा बेटा कॉलेज में अक्षय कुमार जैसा दिखे? एक दो लड़कियां भी मिल रही हैं। हाँ मम्मी, जा रे, पापा का पर्स से ले ले 250 रुपया, माथो खावे। उधर नैना वीसीआर में पूजा दीदी की शादी का वीडियो देख देख कर कैसेट की रील खींच रही थी, और यहाँ मैं पूजा दीदी की शादी का कार्ड लेके घूम रहा था। पूजा दीदी को भी अपनी शादी इतनी याद नहीं आती होगी जितनी कि हमें। चाचा जी, चाय। थैंक यू बेटा। हेलो। रही मन ये प्रीत
ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे। अरे सोनू, चल 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 समीर, जल्दी चल, देर हो रही है। चल बेटा चल जा। कहाँ पे मामा जी? अरे कपड़े खरीदने, और कहाँ? कपड़े? ओ दो बच्चों गाय, मेरा बच्चा गाय। अरे कॉलेज शुरू हो रहा है भाई, तेरा कोई मजाक है? मामी के संग जा और बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद के ला। हीरो लगना चाहिए अपना छोरा बस। हाँ। देखते ही लोग बोले मजा आ गया, मजा आ गया बस। मामा जी, मामी कपड़े बहुत सारे हैं मेरे पास, नए कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत है। अब कॉलेज नया है तो क्या पुराने कपड़े पहनकर जाएगा क्या मेरा हीरो जैसा भांजा? ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये बॉम्बे होता ना तो एक से बढ़कर एक कपड़े दिलवा देती मैं तुझे। लेकिन यहाँ पर भी है एक दुकान, वो क्या नाम है उसका, भागवती एम्पोरियम। अरे संगीता बिजलानी ने उसका एडवर्टाइजमेंट किया था। बढ़िया कपड़े मिलते हैं वहां पर, एकदम बढ़िया। मम्मी जी, हम बाजार जा रहे हैं क्या? हम खाना बन गया जी। और वो जो मैंने तुझसे कहा था सबके कपड़े तह लगा के अलमारी में रखने के लिए, वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। एक काम कर, मेरे कमरे में जो बड़ा वाला संदूक है ना, उसमें ऊनी कपड़े हैं, धूप लगवा दे उन्हें, जा। पर मम्मी जी सर्दियां तो अभी दूर है ना। मौसम का हाल मुझे मत सुना, जितना कहा है उतना कर। बताओ, बाय गॉड, मुझसे कह रही है कि सर्दियां अब दूर है, जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। हद्दी हो गई। एक मेरी बिट्टू है, सास के सामने उसकी जबान नहीं खुलती, और एक ये है। चल समीर, हम चलते हैं। मामी, मैं मार्केट भाभी के साथ जाऊंगा। समीर बेटा तू अब। मामी मैं कह रहा हूँ ना, भाभी जाएंगी तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है चल। अब बेटे की बात थोड़ी ना टालूंगी। तेरा बाद में काम में हाथ बटा दूंगी। अब ही क्या करिए, चल ना जल्दी, चल चल बेटा। अर्जुन भैया, शेफाली दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी मम्मी भी घर पे नहीं है। अरे कल्पेश बेटा सुन तो। शेफाली दरवाजा खोलो, मैं हूं अर्जुन। शेफाली, शेफाली, I love you, Arjun. Do you love me? लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोहनी महिवाल, ये सब प्रेम कहानियां ऐतिहासिक हैं। लेकिन अपने अर्जुन भैया और शेफाली की प्रेम कहानी भी कुछ कम ऐतिहासिक नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये 90s के दशक का इकलौता ऐसा वाकया होगा जब लड़की घुटनों के बल बैठ के लड़के को प्रपोज कर रही थी। कहते हैं ना, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, कटना तो खरबूजे को ही है। प्यार के इस मैच का भी वही नतीजा निकला। शेफाली की गुगली पर अर्जुन भैया क्लीन बोल्ड हो गए। बोलो ना अर्जुन, डू यू लव मी? जल्दी बोलो ना, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है।
हाँ। आई लव यू। और शेफाली फिर से चैंपियन। रियली अर्जुन? इतनी देर लगा दी तुमने आई लव यू बोलने में। यू नो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। अर्जुन, तुम्हें नहीं लग रहा सब उल्टा हो रहा है? आई मीन हिंट तुम्हें देना चाहिए लेकिन मैंने दिया, और प्रपोज वो भी तुम्हें करना चाहिए लेकिन मैंने किया। अब देखो ना, शर्माना भी मुझे चाहिए लेकिन तुम शर्मा रहे हो। नहीं, वो बस ऐसे तुमने अचानक गले लग गई तो। अर्जुन, सिर्फ गले लग रही हूँ ना, गले पड़ तो नहीं रहे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सच्ची कसम से मेरे। So cute अर्जुन, you're so cute. You know, तुम्हारी क्यूटनेस ना मुझे पागल कर देती है। I love you so much अर्जुन, I love you, I love you, I love you so much. नैना, वो वाली ड्रेस देख कितनी अच्छी है। जीजा जी के बारे में सोच रही थी ना? मैं सोच रही थी कि कॉलेज के पहले दिन समीर कैसा दिखेगा। वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ब्लैक गॉगल। मैं बताऊं कैसा दिखेगा? जितेंद्र जैसा। फिर वो गाना गाएगा, ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। कुछ भी बोलती है ना, जो भी मुंह में आए वो। चल चल। पानी पूरी। क्या? पानी पूरी। दिल्ली वाले जीजा जी के शब्दों में गोलगप्पे। चल ना, बहुत टाइम हो गया, खाते हैं, चल। ओ भाई, कहाँ चली? वो ताई जी पानी पूरी खाने जा रहे हैं। चुप, कोई पानी पूरी नहीं खाना है। जिस काम के लिए आई हो उसी काम पे ध्यान दो। आओ इधर। मम्मी, मुझे भी पानी पूरी खानी है। पहले बाबू बेटा, गला खराब हो जाएगा आपका, है? अच्छी चीज नहीं होती है पानी पूरी, और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, खाने दीजिए ना। आपको पता है इसकी पानी पूरी इतनी टेस्टी होती है कि कोई एक बार खा ले ना तो बार बार खाएगा। हाँ, कह दिया ना, कोई पानी पूरी नहीं। क्या भाभी जी, मैंने तो सोचा था कि मिठाई का कर्ज खट्टे से उतारूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपने उस दिन सबको मिठाई खिलाई थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं अपने पैसे से सबको पानी पूरी खिला दूंगी। लेकिन अगर आप मना कर रही हैं तो रहने दीजिए। नहीं बेला, तू इतनी उदास मत हो। इतनी जिद कर रही है तो कैसे मना कर सकते हैं। हम तेरा दिल रखने के लिए पानी पूरी जरूर खाएंगे जी। चलो हम सब पानी पूरी खाने चलते हैं। बटुआ तो लाई है ना? हाँ भाभी जी, लाई हूँ, आप चलिए। आते हैं भैया। हाँ, अक्षय कुमार कौन है वो? अरे अक्षय कुमार को नहीं जानते आप? नहीं। अरे भाई साहब, अक्षय कुमार फिल्मों का उभरता सितारा है, आने वाले टाइम का सुपरस्टार। ये आमिर खान और सलमान खान की ना वो ऐसे छुट्टी कर देगा, ऐसे। अरे वो गाना सुना है? खुद को क्या समझती है? कॉलेज में नहीं आई एक लड़की है। अब आया समझ में? नहीं। पंडित, इसे समझा दूं मैं? अभी समझाता हूँ। निकाल। अरे क्या कर रहे हो? निकाल। ये है अक्षय कुमार, और हमें बिल्कुल ऐसे कपड़े चाहिए। दिखाता हूँ। अब सलमान और आमिर के छक्के तो कोई छुड़ा ही नहीं पाया, पर अक्षय कुमार आज के सुपरस्टार तो हैं। आज ये कितना फनी लगता है ना, कि कैसे हम कुछ भी कह देते थे
और आगे जाके वही सच हो जाता था। यार ये मामी जी को कितना टाइम लगता है शॉपिंग करने में, ऊपर से ये गर्मी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहाँ मिलेगी? ये पीली वाली शर्ट दिखाओ पंडित के लिए। ओ भाई भैया दो ना और जल्दी जल्दी। आंटी जी पहले जो प्लेट में है वो तो खत्म करिए पहले। पानी पूरी दो, ध्यान मत दो। अकल दे रहा है बताओ। मसाला बढ़ा दो, मसाला ज्यादा करो। नैना बेटा तेरे आंखों में आंसू, क्या बात है? वो चाची जी बहुत तीखा है तो गले में मसाला लग गया। ओ भाई, मसाला गले में लगता है कि आंखों में लगता है? और पानी, एक काम करो, वो सरकारी नल लगा ना, वहां जाके पानी पी कर आओ। नहीं नैना रुक, प्रलय ये ले नैना, सामने दुकान से ठंडा पी के आ। और ले पहले आगे बढ़ा, जल्दी जल्दी खा पहले। भैया एक मैंगो ले देना। ये लीजिए, यही है बस। थैंक यू। अंकल एक मैंगो ला। बेटा आप वहां पे बैठिए, मैं भिजवाता हूँ। I love you, रसना। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो वो जो कोल्ड ड्रिंक को डिस्पोजेबल हाइजीनिक कैन से पीते हैं, और दूसरे मेरे जैसे जो आज भी बोतल से ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी मुंह लगाकर क्योंकि हम आज भी याद करते हैं कोल्ड ड्रिंक से जुड़े उस रोमांस को, उस हंसी को, उस मस्ती को।
जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। मेरी नैना मेरे सामने थी, बस कुछ कदम की दूरी पर, लेकिन उसके पास जाने की बजाय मैं उससे दूर चला आया। फिर से पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आज भी कई बार सोचता हूं कि काश मैं 18 साल के समीर के पास वापस जा पाता तो उस दिन की बेवकूफी के लिए वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके सर पे दे मारता, कसम से। बेटा ये लो मैंगोला। पर मैंने तो पी ली। मगर मैंने तो भेजा ही नहीं। मतलब सॉरी अंकल, अब ये लीजिए। समीर से बात किए कई दिन हो गए थे। उसकी चिट्ठी से तो मेरा मूड ही खराब हो गया था, लेकिन उसकी चिट्ठी पढ़ने से पहले मेरा मूड बहुत अच्छा था। तब मुझे क्या पता था कि दिल को खुश करने वाली सबसे बड़ी वजह खुशबू बनकर उस दिन मेरे आसपास ही मंडरा रही थी। यार मुन्ना, सर खपाना पड़ गया पर कपड़े मिल गए जो चाहिए। अरे पंडित मजा आ गया। देखना ये कपड़े पहनते ही हम दोनों कॉलेज में एकदम अक्षय कुमार जैसे दिखेंगे। बिल दिखा कहाँ है? अबे बिल तेरे वाले में है। इधर दे। मैडम जी देख के चला कीजिए ना, अभी तो हमने कपड़े खरीदे ही हैं। अक्षय कुमार अभी थोड़ी ना बने हैं। इडियट। क्या? ओके मैडम, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। देख रहा पंडित, अक्षय कुमार जैसे कपड़े खरीदते ही लड़कियां हमारे ऊपर मर मिटने लगी है। मुन्ना पंडित, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षय कुमार बनने आए हम। अक्षय कुमार? ये देख, एकदम सेम बटा सेम अक्षय कुमार जैसे कपड़े। ये पहन के जाएंगे हम कॉलेज। ओए पंडित, यार मुझे तो टेंशन सी हो रही है। क्या हो गया? ये पहनने के बाद किसी फिल्म बनाने वाले की नजर मुझ पे पड़ गई तो वो तो मुझे अपने साथ बॉम्बे ले जाएगा। तो अक्षय कुमार का क्या होगा? उससे तो यार फिल्मों में कोई काम ही नहीं देगा। चैनू चैनू चैनू। अच्छा चलो बाय, ताई जी इंतजार करिए।
ताई जी को नमस्कार, हमारा भी बोलना और चाची को भी। टाटा बाय बाय गुड नाइट। देखिए बहन जी, मम्मी जी ये साड़ी कितनी सुंदर है ना। माय गॉड, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस जगह की है जहां से तुम आई हो। ऐसी साड़ी तो मैं अपनी कामवाली को भी ना दूं। ओ भैया, ऐसे टाइम वेस्ट करना है या कुछ अच्छा भी दिखाओगे? अच्छी तो लग रही है, महंगी होगी भैया, थोड़ा सस्ते में दिखाओ। जी ये देखिए बहन जी, बहुत खूबसूरत साड़ी है पर थोड़ी महंगी है। तुम्हें लगता है कि हमें सस्ती चीज खरीदने का शौक होगा? हल्की बात मत करो इस साड़ी की तरह, अच्छा दिखाओ कुछ जल्दी। जी भगवान झूठ ना बुलाए। पता नहीं भाभी जी प्रलय को आइसक्रीम खिलाने कहाँ गई हैं। ये नैना प्रीति इतनी बड़ी दुकान में ले आई है, यहाँ से तो हमने पूजा की शादी की शॉपिंग की थी। साड़ियाँ देख लेती हूँ। भैया देखती हूँ बाद में। हाँ, अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी है। कितनी की है भैया? माय गॉड, पहले किसी ऊंची दुकान में गई नहीं हो क्या तुम? ये साड़ी मैंने मंगवाई है। भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी अजीब तरीके से बात करती हैं आप। हाँ मैं ऐसी बात करती हूँ, है कोई दिक्कत? मम्मी जी छोड़िए ना। चुप रह तू। कितने की है ये? जी ये 800 रुपये की है। दे दे इन्हें। पैक कर दूं? नहीं नहीं भाई साहब, आप इन्हें दे दीजिए, मुझे तो 300-400 वाली चाहिए। मेरे लिए पैक कर दो। माय गॉड, बात और खरीदारी इंसान को औकात में रहकर करनी चाहिए। भैया बिल काउंटर पर भेज देना। जी बहन जी। चल, बहुत सारी खरीदारी करनी है हमें। और वो देख, तू ऐसी ड्रेस ढूंढ रही थी ना, चल अंदर चलकर देखते हैं। चल। समीर इस कलर में कितना अच्छा लगेगा ना। चलना। नैना, ये देख। पागल है क्या तू? रख उसे। तो हमें कौन सा खरीदना है? खरीदना नहीं है तो उठाया क्यों है? तो जरूरी थोड़ी है यहाँ आकर कोई चीज खरीदनी होती है, हम ट्राई भी तो कर सकते हैं। पैकलेस है। नैना सच्ची ये पहन के ना तो एकदम माधुरी दीक्षित लगेगी, एक बार ट्राई करना। तू ना प्रीति, 1 मिनट लगेगा प्लीज। ताई जी को भी ना बस 1 ही मिनट लगेगा मेरा गाल सुझाने में। ओहो देखना, अभी वो सब साड़ी वाड़ी देख रहे हैं, टाइम लगेगा। तू एक बार पहन के दिखा। बहन है ना, प्लीज पहन। चल 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 आजा। जल्दी कर। 1 मिनट। आजकल थैंकफुली रोक टोक कम हो गई है, लेकिन उस जमाने में बैकलेस टॉप पहनना अपने आप में एक क्रांतिकारी काम हुआ करता था।
प्रीति, प्रीति, समीर, ए लड़की कहाँ जा रही है? नैना? मेरा ड्रेस चुरा कहीं पे भाग रही है। नैना कहाँ जा रही है ऐसे? समीर, समीर, नैना, ताई जी प्लीज। एकदम चुप। पहले बाबू जाओ घर जाओ बेटा, दरवाजा बंद करो। सॉरी। जाने दीजिए ना भाभी जी, बच्ची है, गलती हो गई। गलती? अग्रवाल खानदान की जवान लड़की भरे बाजार में नंगी पीठ लेके घूम रही है और तुम कह रहे हो कि गलती है? अपराध है ये, अपराध। और इस अपराध में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। कह के थक गई मैं। बीला, इन लड़कियों पे नजर रखो, इनका ध्यान रखो, लेकिन नहीं, भाभी है, पागल है, चिल्ला रही है, भौंक रही है, भौंकने दो। ऐसी बात नहीं है भाभी जी। पूरा तमाशा बाजार में अपनी आंखों से देख कर आई हो और फिर भी कह रही हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अभी तो बाजार में सिर्फ लोगों ने हंसी उड़ाई है, देखना एक दिन पूरा अहमदाबाद हंसेगा, थू थू करेगा। ताई जी वो मेरी गलती है, मैंने उसे कहा था कि वो ये पहने। चुप, एकदम चुप, कोई बकवास नहीं चाहिए। ज्यादा ज़बान मत चलाना मेरे सामने, बहुत वकालत करती है इसकी तू। यही होता है इस घर में, ये गलती करेगी तो ये पर्दा डालेगी, ये गलती करेगी तो ये पर्दा डालेगी, और दोनों गलती करेगी तो मां सामने आ जाएगी पर्दा डालने के लिए। पागल समझ रखा है मुझे? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूं मैं। अगर ये ऐसी ओछी हरकतें करेगी ना तो देख लेना एक दिन घर से भाग जाएगी। भाभी जी पानी पीजिए ना आप। जहर पिला दो। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ओ भाई, हम भी जवान हुए थे, लेकिन बचा लेके सर ढके बिना बाहर निकल जाए। और एक ये है, छी छी, अरे आंखें फूट जाती तो कम से कम ये शर्मिंदगी तो ना देखने को मिलती मुझे। भाभी जी आप शांत हो जाइए ना। नैना, ताई जी के पैर छू के माफी मांग और जाके कपड़े बदल ले। रुक,
वहीं खड़ी रहे, कोई कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, प्रीति के पापा के आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने ऐसे देख लिया तो। यही तो मैं चाहती हूँ बेला, कि आनंद बाबू घर में आए और देखें तो सही कि उनके पीठ के पीछे क्या क्या तमाशा होता है। चलो मान लिया कि तुमने प्रीति के कहने से कपड़े पहने थे, लेकिन बाजार में तुम किसके पीछे भागी थी? क्यों भागी थी? जवाब है तुम्हारे पास? ताई जी, वो ट्रायल रूम में चूहा आ गया था, इसलिए वो नैना भाग गई। ये चूहा बिल्ली का खेल तो आज मैं खत्म करूंगी। अब प्रीति, नैना, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। कल मैं तुम दोनों के साथ मार्केट चलूंगी, हाँ? और मैं जो कपड़ा कहूंगी ना वही खरीदना होगा। कोई जरूरत नहीं है नए कपड़े खरीदने की, और ये कपड़े भी कल वापस करके आना। जो कपड़े हैं इन दोनों के पास वही पहन के कॉलेज जाएंगी ये दोनों। जी भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। अभी तो नैना को जाने दीजिए ना कपड़े बदलने के लिए। भाभी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नैना को कपड़े बदल लेने दीजिए। ए हीरोइन, जा दरवाजा खोल। सुनाई नहीं पड़ रहा? जा दरवाजा खोल। अरे भाई बेला, कहाँ गई? वहां झूठ ना बुलाए भाभी जी, भाई साहब भी साथ है। अगर उन्होंने इसे ऐसे देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। भाभी जी, नैना को कपड़े बदल लेने दीजिए। कहा ना, जा दरवाजा खोल। प्लीज ताई जी। जाती है कि लगाओ एक? जा। इतनी देर क्यों लगाई? हाँ, क्या बात है भाई, सब लोग घर में हैं, फिर भी दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा दिया। बहुत लंबा दिन था आज, इतना काम इतना काम। हाँ। भाई साहब, पानी लेंगे? प्रीति, पानी देना। सब लोग इतना चुप क्यों बैठे हैं? भाभी जी, क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। आज घर की इज्जत भरे बाजार में उड़ाकर आई है आपकी लाडली भतीजी। अग्रवाल खानदान की नाक कटवा के रख दी। बता, जिसके ताऊजी इतने बड़े वकील, जिसके चाचा इतने बड़े सीए, और जिसका बाप छड़, और ये महारानी छी छी, आज बाजार में नंगी पीठ लेके आधे अधूरे कपड़े पहन के भाग रही थी। नैना, अब छुप क्यों रही है? दिखा। नैना, क्या ये बात सच है? आनंद, ये सच है, इसीलिए ये हमसे नजरें नहीं मिला पा रही है। राकेश आ गया? माफ कर दीजिए ना भाई साहब, बच्ची है, गलती हो गई। नैना ने सारी बोला है। राकेश को आने दो, राकेश के आने के बाद बात करेंगे। जी प्लीज प्लीज, सॉरी।
मैं वापस से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। पापा को कुछ मत कहिए प्लीज। नहीं करो तो अच्छा है। अभी तो कॉलेज शुरू नहीं हुआ और ये हाल है। कॉलेज खुलने के बाद तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगे ये। कुछ नहीं करेंगे भाई साहब ये लोग, नैना ने कसम खाई है, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। बहू मेरी बात को मशवरा मत समझना, चुनौती मानना। बच्चों को अच्छी तरह समझा दो कि ज्यादा हवा में ना उड़े, वरना इनके पर कैसे कतरना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। दोबारा अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना, याद रखना 18 बरस की होने वाली हो तुम। ठीक 18वें जन्मदिन पे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उस वक्त मेरे कानों में ताई जी के थप्पड़ की आवाज गूंजनी चाहिए थी, लेकिन मेरे कानों में तो एक ही सवाल गूंज रहा था, समीर अहमदाबाद में था और वो मुझे देखकर पलट कर क्यों चला गया।